सुप्रभात सभी को। आज हमारा है यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सोल्ड पेपर्स का 48वां पेपर सेट, जो कि है आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 2009 समाजशास्त्र। अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या। अध्याय दिए हुए हैं, इसमें अध्याय के अकॉर्डिंग विश्लेषण दिया हुआ है। लेकिन अगर किसी को व्याख्या में दिक्कत आ रही है या फिर किसी ऑप्शन में दिक्कत दिखाई देती है या फिर आपको पढ़ना है उसकी डिटेल्स को, तो आप इसकी पिक्चर क्वालिटी सही करके तब देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं 9:50 पर रात को 9:50 पर। वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में एक क्विज़ चलती है सोशोलॉजी की और एक क्विज़ चलती है करंट की। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। हम केवल यहाँ पर क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे, ऑप्शंस को रीड नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ फटाफट रिवीजन हमने करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सामाजिक संस्था क्या है? आंसर है एक स्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का विनियमन करती है। सेकंड है निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था नहीं है? तो इसका आंसर होगा बंदी गृह। नेक्स्ट है सामाजिक संस्था नहीं है जो हमें समाज से जोड़ती है, तो वो है बंदी गृह। नेक्स्ट है निर्जाति केंद्रवाद को निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन रूप में परिभाषित करता है? मतलब सही रूप से निर्जाति केंद्रवाद को कौन सा कथन परिभाषित करता है? तो ये है अन्य संस्कृति को हीन भावना से देखना। ओके, नेक्स्ट है समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकार पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया? तो यह है जॉर्ज सिमेल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्राथमिक समूह पद को प्रचलित किया? आंसर होगा CH खुले। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है संदर्भ समूह सिद्धांत का सामान्य प्रयोग विद्वानों द्वारा किसके लिए किया जाता है? तो यह है व्यक्तियों को समूहों की सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया को समझने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट है व्यक्तियों को समूह में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष की प्रक्रिया को समझने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर है थर्ड पॉइंट, यह सामाजिक अंतःक्रिया एवं प्रतीकात्मक एकल की प्रक्रिया को समझने के लिए किया जाता है या फिर मानव अभिकरण की रचना की प्रक्रिया को समझने के लिए किया जाता है? तो ये चारों के चारों पॉइंट ही सही है अकॉर्डिंग टू हाईमैन ने अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में 1942 में इसके बारे में बताया था। और अन्य विद्वानों जिन्होंने संदर्भ समूहों की अवधारणा का समय समय पर प्रयोग किया उनमें थे सैरिफ, कैंट्रिल, न्यूकॉम, मार्टन एवं किट। और जहोदा एवं टर्नर आदि के नाम मेन लिए जाते हैं जिन्होंने इन पर समय समय पर काम किया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था को समझने हेतु सावयव प्रतिरूप को अपनाता है? आंसर है प्रकार्यवादी सिद्धांत। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें है विद्वान और संप्रत्यय। ये है चार्ल्स कूले किसका है? चार्ल्स कूले का संप्रदाय कौन सा है? तो ये है दर्पणित व्यक्तित्व। सिगमंड फ्राइड का अहम पराअहम। विल्फ्रेड पेरेटो अभिजन का परिभ्रमण। बहुत बार आ चुका है अब तक पेपर सेट्स में, अब तक तो याद भी हो गया होगा जिनको नहीं होगा, हालांकि एमए में पढ़ा दिया जाता है अच्छे से इसको। मीड का है मैं और मुझे। नेक्स्ट है गांधी के सत्याग्रह को वेबर की निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में देखा जाता है? तो ये है मूल्य तार्किक क्रिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने यह सिद्धांत विकसित किया कि सामाजिक व्यवस्था में भूमिकाएं आदर्शक अधिकार एवं दायित्वों का संस्थागत गुच्छ हो जाती हैं? तो इसका आंसर होगा मर्टन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। किसी निश्चित परिस्थिति से संबंध प्रत्याशित व्यवहार, ये कहलाता है भूमिका। किसी निश्चित परिस्थिति के अनुरूप भूमिकाओं का विन्यास, ये कहलाता है भूमिका विन्यास। ये पहले भी आया था, उसमें इसकी सेटिंग्स को ना गलत दिया हुआ था, यहाँ पर सही है। 2 या 2 से अधिक भूमिकाओं
से जुड़ी मांगे जो पाशबद्ध न हो उन्हें भूमिका द्वंद्व कहते हैं। और एक ही भूमिका की परस्पर विरोधी मांगे व्यक्ति कार्य में तनाव देती हैं। तो ये रोल स्टोन भी कहलाता है और द्वंद्व। नेक्स्ट है, इसे बोलेंगे रोल स्टोन, मतलब व्यक्ति कार्य तनाव, मतलब व्यक्ति को तनाव देने वाला कार्य। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज, यह परिस्थिति समुच्चय निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक संबंधों के किसी निश्चित जालक्रम में व्यक्ति द्वारा अभिग्रहित स्थितियों का समुच्चय। नेक्स्ट है, सामाजिक प्रतिमान क्या है? तो आंसर होगा यह सभी के द्वारा अनुपालित नहीं किया जाता किंतु सामाजिक अंतःक्रियाओं में व्यक्तियों की क्रियाओं को निर्देशित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संवेदी परक प्रेरक पूर्व संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक को समाजीकरण की प्रक्रियाओं की अवस्थाओं के रूप में पहचाना? आंसर है जॉन पियाजे। तो जॉन पियाजे ने क्या किया? संवेदी प्रेरक पूर्व मूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक को समाजीकरण की प्रक्रिया की अवस्थाओं के रूप में पहचाना, जॉन पियाजे ने। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संप्रत्यय है और प्रतिपादक है, मतलब अवधारणाएं और प्रतिपादक। ये है आत्मसातकरण का मूषा मॉडल, मेल्टिंग पॉट, ये भी मेरे ख्याल से 3rd या 4th पेपर में आ रहा है इस टाइम। ये है रॉबर्ट पार्ट का मेल्टिंग पॉट। सांस्कृतिक पाश्चात्य अकबर्न, युक्तिकरण मैक्स वेबर, संदर्भ समूह हाइमैन। एक सेकेंड बस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भूमिका द्वंद्व का कौन से उदाहरण है? तो इसमें आंसर होगा 1 और 3। एक फुटबॉल परीक्षक उसकी पुत्री दल की एक सदस्य है और अपने पुत्र के विरुद्ध अपराध के बाद की सुनवाई करने वाली न्यायाधीश, ये भूमिका द्वंद्व होगा। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक कारक है? तो आंसर होगा सापेक्ष वंचन। संदर्भ समूह व्यवहार में कौन सा एक प्राथमिक कारक है? तो यह है सापेक्ष वंचन, अकॉर्डिंग टू मर्टन। नेक्स्ट पेज पे क्या कहते हैं? सापेक्ष वंचन एक दशा है जिसमें व्यक्ति समूह क्या करता है? तो इसको देख लेते हैं। व्यक्ति समूह करता है कि किसी समूह में से अपनी तुलना करने से वंचित महसूस करता है कि मैं रह गया। नेक्स्ट है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? आंसर है क्षतिपूरक। आधुनिक विधि की प्रकृति क्षतिपूरक है, अकॉर्डिंग टू दुर्खीम। नेक्स्ट है, द्वितीयक समूह का सार क्या है? तो द्वितीयक समूह का सार है उसके आमने सामने के संबंध। द्वितीयक समूह का सार है उसके आमने सामने का संबंध। नेक्स्ट है, कथन और कारण। प्रतिमान एवं मूल्य समाज के निर्माण में मूल आधार है। फिर है कारण, केवल धार्मिक संस्थाएं प्रतिमान एवं मूल्य सिखाती हैं। नेक्स्ट है, परिवार नातेदारी और विवाह परिवार और नातेदारी, अध्याय में से क्वेश्चन नंबर 22। ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारत में परिवारों के हाल में अध्ययनों के आधार पर यह तर्क दिया जा सकता है कि परिवारों में परिवर्तनों की दिशा क्या हुई है? पारिवारिक प्रतिमानों को कमज़ोर करने और नव स्थानीय आवास की बढ़ती हुई प्रवृत्तियों की ओर बढ़ी है। बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है, रैडक्लिफ ब्राउन के शब्दों में पितृवंशीय समाज के अंतर्गत एक व्यक्ति एवं उसकी माँ के भाई के बीच संबंध, तो ये कहलाएंगे पूरक वंशानुक्रम का संबंध। नेक्स्ट है, फैक्ट्री शब्द। फैक्ट्री शब्द क्या है? फैक्ट्री शब्द से हमें क्या पता चलता है? तो ये है बहिर्विवाही इकाइयों में विविध गोत्रों का
समूहन, कि अगर बहिर्विवाह करना है तो उसमें बहुत सारे गोत्र आपके सामने आ जाएंगे, तो इसको कहते हैं फैक्ट्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन क्या बताते हैं, हम ये देख लेते हैं। पैतृक वंश या मातृवंश समूहों में संबंध एक या दोनों जनकों से अनुरेखित वंशानुक्रम कड़ियों से स्थापित होते हैं एवं निभाए जाते हैं। दूसरा, वैवाहिक नातेदार विवाह के द्वारा संबंधित होते हैं। फिर है मातुल्य संबंध, शब्द मामा की महत्वपूर्ण स्थिति को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट है, उभयपक्षीय वंशक्रम में, उभयपक्षीय वंशक्रम में तो इसमें क्या सही है, इसमें है पिता अथवा माता से सदस्यता ग्रहण की जाती है तथा दोनों जनकों में से विशेषताओं का समान रूप से संचारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नातेदारी शब्द को सही परिभाषित करता है। तो आंसर है या तो विवाह के माध्यम से या फिर रक्त संबंधियों के माध्यम से स्थापित व्यक्तियों के बीच सामाजिक रूप से अभिस्वीकृत संबंध नातेदारी कहलाते हैं। नेक्स्ट है, कथन और कारण। दाम्पत्य बंधन पर बल देने से संयुक्त परिवार के स्थापित को कमज़ोर करना अनुमति है। कारण है, दाम्पत्य संबंध की तुलना में संयुक्त परिवार के लिए पिता पुत्र संबंध एवं भाइयों के बीच संबंध अधिक निर्णायक है। तो इसका आंसर होगा, दोनों कथन सही है और सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट पेज, ये है कथन और कारण। समसामयिक समाज में एक विवाह प्रथा सर्वाधिक प्रचलित सार रूप है। इसका कारण है, एक विवाह में महिलाओं की परिस्थिति में बढ़ोतरी होने की संभावना रहती है। तो ये दोनों सही है। अब है सामाजिक स्तरीकरण और इसमें भी कथन और कारण शुरू होता है। इसमें इरावती कर्वे के विचार से जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है। बिल्कुल इरावती ने यही कहा है। फिर है, एक ही जाति के सदस्यों का विश्वास है कि वे सह पूर्वज के वंशज हैं। बिल्कुल ये भी उनका विश्वास है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सही स्पष्टीकरण देते हैं और सही है। नेक्स्ट है, डेविस एवं डब्ल्यू मोर के द्वारा प्रस्तावित सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा प्रकार्यात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसका आंसर होगा वर्ग, परिस्थिति एवं दल के रूप में स्तरीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन वेबर ने किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिरूप यह बताता है कि पुरस्कार प्रणाली स्तरीकरण प्रणाली की ओर ले जाती है। आंसर है प्रकार्यात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर होगा इसमें सामाजिक स्तरीकरण सर्वव्यापी है और जाति एवं वर्ग सामाजिक स्तरीकरण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर, सर्वहारा एवं गुलाम के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। आंसर होगा सर्वहारा मजदूर पाने वाला स्वतंत्र श्रमिक है, जबकि गुलाम नहीं। जबकि गलत लगाया है इसमें, मतलब वर्ड की सेंस नहीं बन पा रही। सर्वहारा मजदूरी पाने वाला स्वतंत्र श्रमिक है, ना कि गुलाम। ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यूमो ने जाति कास्ट को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रतीकृत किया। तो इसका आंसर होगा पवित्र और अपवित्र का द्वंद्वात्मक विरोध। फिर है, बुजुर्गीकरण क्या है। बुजुर्गीकरण है श्रमिक वर्ग में मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं जीवन शैली की रचना की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, लंपेन सर्वहारा, लंपर्ड भी बोलते हैं, लंपर्ड सर्वहारा का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से है। तो यह है मार्क्सवादी सिद्धांत से। नेक्स्ट है, शवकाश वर्ग
के सिद्धांत में वैबलन ने क्या कहा है? तो यह समाज में वित्तीय रूप से सफल समूहों के सुस्पष्ट अवकाश के साथ प्रदर्शन उपयोग की तुलना की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स के लिए वर्ग की पहचान। कार्ल मार्क्स के लिए वर्ग की पहचान में क्या है? अधीनस्थता के संबंधों से होती है, दूसरा शासक वर्ग की विचारधारा से होती है, और लाभ एवं अधिशेष मूल्य से होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह मार्क्स की वर्ग अपने स्वयं के लिए वर्ग की संकल्पना का अभिप्राय क्या है? तो इसका आंसर होगा श्रमजीवी वर्ग द्वारा अपने विरोधी को उखाड़ फेंकने के अनुसरण में वर्ग चेतना और सामूहिक सामाजिक क्रिया की प्राप्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों ही हैं इसमें, जो कि अधिक्रम एवं विभेदन सामाजिक स्तरीकरण के भाग हैं। जाति तथा सामाजिक स्तरीकरण की संवृत प्रणाली है। नेक्स्ट है, कथन और कारण। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने भारत में जाति व्यवस्था की पकड़ की चुनौती दी है, और गतिशीलता जाति व्यवस्था में परिवर्तन की एक एक घटना के रूप में जाति की मूल संरचना को चुनौती नहीं देती। तो ये दोनों ही सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण सही से नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाजशास्त्री यह तर्क देते हैं कि जाति का राजनीतिक आधुनिकीकरण तब होता है जब, आंसर है, जाति समूह अपने दबाव समूह के रूप में संगठित करता है, फिर जाति संघात्मक नियमों पर सक्रियता से संगठित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतांत्रिक राजनीति ने राजनीतिक अभिजन की सामाजिक संरचना को क्या कहा है? 1, 2, 3, 4 पॉइंट दिए हुए हैं, देख लेते हैं। सामाजिक एवं परिस्थिति सजातीयता से विषम जातीयता की ओर के रूप में बदल दिया है। ये जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, ये नेट के लिए इम्पोर्टेंट है, पीजीटी के लिए नहीं। पीजीटी में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि समय बाउंड होता है, वहाँ पर 125 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं 2 घंटे के अंदर अंदर, और इसीलिए वहाँ पर छोटे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इतने लेंदी क्वेश्चन हमारे लिए नेट में दिए जाते हैं, क्योंकि वो एक जिसको एनटीए बना रहा है। तो इसमें है दूसरा पॉइंट, प्रधानतः उच्च जाति से बहु जाति में बदल दिया जाता है। फिर है, प्रधानतः नगरीय से ग्रामीण एवं नगरीय में बदल दिया जाता है। फिर है, सर्व भारतीय से क्षेत्रीय स्थानीय हतोन्मुख के रूप में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार मिथ्या चेतना निम्नलिखित में से क्या है? आंसर होगा सर्वहारा की अपनी स्वयं की एवं अपने वास्तविक हितों की संकल्पना अंतर। नेक्स्ट है, इमाइल दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण किसके द्वारा निरुद्ध होता है? आंसर है सामाजिक संरचना के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? तो इसका आंसर है भाषा। नेक्स्ट होगा, दुर्खीम के अनुसार विधि समाज के क्या है? श्रम विभाजन का दृश्य प्रतीक है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गेविन सेफ्ट गैशलसाफ्ट टॉनिस का है, परिस्थिति संविदा मैन का है, एचमैन युयुत्सु एवं औद्योगिक की अवधारणा किसकी है? स्पेंसर की है। नातेदारी सत्ता एवं नागरिकता एलटी हाबहाउस की है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये है, विकसित एवं विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमान चरों का प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर है पार्सन्स ने। नेक्स्ट है, डेहनड्राफ के तर्कानुसार उत्तर औद्योगिक समाज किस आधार पर विभाजित है? तो आंसर है सत्ता के प्रयोग पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजातीय समाज की आधारभूत विशेषता नहीं है? आंसर है खंडीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर होगा इसका WHR
रिजर्व, ये है मेलानेसिया। अब इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या था इसमें, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है ये है WHR रिजर्व का मेलानेसिया, ये सही सुमेलित नहीं है। ये मेलानेसिया का जो है ये कार्डिगटन मैरिट का है, के मैरिट का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये है कृषक सामान्यतः अपनी स्वयं की भूमि पर काम करते हैं, जबकि किसान सदैव दूसरों की भूमि को पट्टे पर लेते हैं। तो ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है वेरियर एल्विन ने भारत की जनजातीय आबादी के लिए निम्नलिखित में से किस नीति का किस नीति के पक्ष का समर्थन किया था। तो आंसर है जनजातीय जीवन शैली में राज्य का कोई हस्तक्षेप न होना। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह उत्पादन व्यवस्था के रूप में फोर्डवाद। तो इसका आंसर होगा बी, जिसमें कि 1, 2 और 4 दिया हुआ है। न्यून विश्वास व्यवस्था श्रमिकों में विसंबंधन को अधिकतम करता है और कृत्यों के निकट पर्यवेक्षक की अपेक्षा करता है। नेक्स्ट है ये सभी जो है कथन ये फोर्डवाद की समय सीमा के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक किसान समाजों की विशेषता नहीं है। तो ये अभी थोड़ी देर पहले क्या आया था, कौन सा एक कथन नहीं है सही, तो वो भी किसानों के लिए था। और अब ये भी किसानों के लिए बात आई है कि कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है। तो इसका आंसर होगा पूर्ण पृथक्करण, ये किसानों की विशेषता नहीं है अकॉर्डिंग टू रेडफील्ड। नेक्स्ट इसमें कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषताएं नहीं है। नेक्स्ट है 2 और 4 यांत्रिक सहनशक्ति और दमनकारी विधियाँ, ये औद्योगिक समाज की विशेषताएं नहीं हैं, यांत्रिक और दमनकारी। नेक्स्ट है औद्योगिक समाज में सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर होगा औद्योगिक समाज वर्ग एवं परिस्थिति के आधार पर स्तरीकृत होते हैं। नेक्स्ट है पार्सन्स के अनुसार औद्योगिक समाज के लिए कौन से निम्नलिखित में से क्या लागू होता है। तो आंसर होगा तटस्थ और सर्वपरक उपलब्धि, ये अकॉर्डिंग टू पार्सन्स औद्योगिक समाज पर लागू होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को सी राइट मिल्स ने पावर इलीट में सम्मिलित नहीं किया। तो इसका आंसर होगा बी, सांस्कृतिक सम्राट व्यक्ति को मिल्स ने पावर एलीट में शामिल नहीं किया। नेक्स्ट पेज पे शक्ति एवं सत्ता के अंदर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसका आंसर होगा सत्ता वैध शक्ति है। नेक्स्ट है जब जाति समूह अपने आप को समस्तरीय रूप में समेकित करता है तथा अपने विकास के लिए विशिष्ट नीतियों अथवा कार्यक्रमों की मांग करता है, तब वह क्या कहलाता है। तो तब वह दबाव समूह की भांति कार्य करने लगता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक आधुनिकीकरण के अवियोज्य अंग हैं। तो आंसर होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा राजनीतिक दबाव और तीसरा है असंगनीय एवं अनुचित। नेक्स्ट है मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलक्षणिक विशेषता क्या है। आंसर होगा यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। नेक्स्ट है मैक्स वेबर द्वारा निरूपित चमत्कार के संप्रत्यय के अंतर्गत चमत्कार प्रभाव रूप में किस में अंतर्निहित है। तो आंसर होगा नेता के व्यक्तित्व की सहज विशेषता में।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? तो आंसर होगा इसका आधुनिक प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिसमें कि 3 पॉइंट दिए हुए हैं 1, 2 और 4। 1 क्या है? विधि बनाई जाती है जबकि प्रथा समाज में उद्धृत होती है, बिल्कुल। दूसरा है विधि विशिष्ट है जबकि प्रथा नहीं। नंबर 4 है प्रथाएं अपने आप में लुप्त हो जाती हैं लेकिन विधि का लोप किसी मान्य सत्ता के उद्देश्यों प्रयासों के आधार पर ही होता है। बिल्कुल सही बात कही है ये। नेक्स्ट है अल्पतंत्र का लौह नियम। अल्पतंत्र का लौह नियम निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने विकसित किया? तो ये है अपनी नौकरशाही की विवेचना में रॉबर्ट मिशेल्स ने। अल्पतंत्र का लौह नियम मिशेल्स का है। नेक्स्ट है अपनी बुक पॉलिटिकल पार्टीज में 1911 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत सत्ता की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर होगा व्यक्तिक निष्ठा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने धार्मिक कृत्यों अनुष्ठानों को सकारात्मक, नकारात्मक एवं पापपूर्ण के रूप में वर्गीकृत किया है? तो इसका आंसर होगा दुर्खीम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी जजमानी व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो आंसर होगा भिन्न भिन्न कामीन की क्रियाओं का पारस समरूप। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जनजातीय व्यवस्थाओं को सामान्यतः क्या कहा जाता है? नंबर 1 पॉइंट उसकी आर्थिक व्यवस्थाओं के आधार पर समीकृत किया जाता है। नंबर 2 उनकी नातेदारी व्यवस्थाओं के आधार पर समीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है राइट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक पूंजीवाद उत्पादन में नियंत्रण की 3 विषमताओं में शामिल नहीं है? विमाताओं में शामिल नहीं है। बट गलत सा लग रहा है, चलो देखते हैं। ये है राजनीतिक शक्ति, इसकी विमताओं में शामिल नहीं है। और नेक्स्ट है जबकि कौन कौन से शामिल हैं? तो इसमें है निवेश या मुद्रा पूंजी, उत्पादन के भौतिक साधन जैसे भूमि या कारखाने और कार्यालय, और श्रम शक्ति। लेकिन राजनीतिक शक्ति इसमें शामिल नहीं है अकॉर्डिंग टू राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बुनियादी तत्व नहीं है? तो आंसर है सार्वजनिक संपत्ति की रचना। सार्वजनिक संपत्ति की रचना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है आपस में? तो यह है इरविंग गॉफमैन का द माइंड एंड सोसाइटी। इरविंग गॉफमैन ने द माइंड एंड सोसाइटी नहीं दी थी, बल्कि द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ दी थी। नेक्स्ट है ग्रामीण नगरीय सातत्य के संप्रत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा इसका आशय है कि गांव एवं नगर आपस में जुड़े होने पर भी एक दूसरे से अलग हैं। तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है महानगरीय अंतराल जैसे प्रवाह का अंतराल एवं स्थान का अंतराल विभेदीकरण पर परिचर्या के प्रादुर्भाव निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये है मैनुअल कैसल्स ने। ठीक है। नेक्स्ट है महानगरीय अंतराल जैसे कि प्रवाह अंतराल एवं स्थान का अंतराल में विभेद किसने किया? तो कैसल्स ने किया। नेक्स्ट है नगरीय वृद्धि के निम्नलिखित सिद्धांतिक प्रतिरूपों में से कौन से एक को निम्नलिखित कथन निर्देशित करता है? अब दिया है व्यावसायिक गतिविधियां केंद्रीय नगरीय मूल में केंद्रित होती हैं, जिनके चारों ओर अलग अलग गतिविधियों के वलय विकसित होते हैं। तो ये है अर्नेस्ट बर्सेज एवं सकेंद्री क्षेत्र प्रतिरूप का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिकरण का संस्थागत प्रतिबंधन नहीं है? तो इसका आंसर होगा विरासत के नियम का संस्थायन। नेक्स्ट फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को उस प्रक्रिया के रूप में जानते हैं जिसके द्वारा एक सुस्पष्ट सांस्कृतिक समूह के सांस्कृतिक विषयक दूसरे समूह में फैलते हैं? तो इसका आंसर होगा विसरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता है? तो इसका आंसर होगा संस्कृति समाज के द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद निम्नलिखित में से क्या आशय है सांस्कृतिक सापेक्षवाद का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी विषय का प्रकार अर्थ एवं अर्थ उसके सांस्कृतिक विन्यासों के सापेक्ष होता है। नेक्स्ट है, निर्धनता की संस्कृति के सिद्धांत में ऑस्कर लेविस ने दिया था ये 1966 में। तो क्या है इसमें? व्यक्तियों तथा समूहों की अभिवृत्तियां, विश्वासों और व्यवहार को निर्धनता के कारकों के रूप में पहचाना गया है। नेक्स्ट, जन संस्कृति सामान्यतः किसे निर्दिष्ट करती है? तो आंसर है समूह के प्रतीकात्मक उत्पादों को। नेक्स्ट होगा, गुड्डे के अनुसार अपसारी अवक्रमण का क्या आशय है? तो ये है, दोनों लिंग के शिशु विरासत प्राप्त करते हैं। महिलाओं को विवाह के अवसर पर दहेज के रूप में अपना हिस्सा प्राप्त होता है। ठीक तो ये दहेज जो प्रथा है वो क्यों नहीं रुक रही है? क्योंकि पेरेंट्स समझते हैं कि बेटी को जो भी दिया जाएगा वो इस तरह से कैश रूप में दे दिया जाए, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि वो बेटी के पास नहीं रहता है, बल्कि वो उन ससुराल वालों के पास चला जाता है जिनके घर में बेटी नौकर के रूप में जाती है। और बहू के जाते ही ये सोच लिया जाता है कि आपके घर में तो एक नौकर आ गया अच्छा खासा, तो उसको आप यूज़ करो। खैर छोड़ो, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट है, इनका कहने का मतलब था कि लड़की को उसका हिस्सा विवाह के टाइम दे दिया जाता है दहेज के रूप में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा, विकेंद्रीय योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन। फिर है, ग्राम स्तरों तक सेवा सदुपयोगी का अभिसरण। और फिर है, उन्नत स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए महिला सशक्तिकरण। तो इसमें है 2010 के लिए राष्ट्रीय सामाजिक जनसांख्यिकीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त में से कौन सी निर्णायक विषय वस्तु है जिसका या जिसकी एकल स्थिति स्टैंडर्ड अलोन मतलब अंतर क्षेत्रक कार्यक्रमों में साथ साथ अनुगमन किया जाना चाहिए। तो ये तीनों ही इसके साथ साथ रहेंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या महत्वपूर्ण उपादान है जो जन्म एवं मृत्यु के स्तर का निर्धारण करता है? आंसर है आयु सम्मिश्रण। एक बात और, मैं इन क्वेश्चंस को एक ही बार बोलती हूँ, क्वेश्चन और आंसर को एक बार। क्या रिपीट करने की ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि कई बार कम सा लगता है कि एक ही बार रिपीट गए। हाल तो 10 सेकेंड पीछे करो, रिवाइज हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा बोलने की भी। फिर भी आप बताना एक बार। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक समुच्चय उच्च महिला साक्षरता की विशेषता से युक्त है? तो आंसर होगा केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, जननांकीय संचरण सिद्धांत के अनुसार पूर्व औद्योगिक व्यवस्था में जननांकीय परिवर्तन का प्रथम चरण है। तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी आएगा। 1 है, जनसंख्या वृद्धि की ओर ले जाता है और प्रवसन की ओर ले जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। फिर है अनुच्छेद 16 लोक नियोजित के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 46 में है
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर होगा इसका, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी विभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। और दूसरा है राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से अनुदान प्राप्त करने वाली किसी शिक्षण संस्था में किसी नागरिकों को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इसमें से किसी आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक भारतीय राज्य ने रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम आरंभ करने की प्रगतिशील पहल की है? तो ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियां श्रेणी को निम्नलिखित में से किससे सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो ये है भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1935 में ब्रिटिशों ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को पहचान के निर्धारण हेतु भारत सरकार द्वारा काका कालेकर आयोग का गठन किया गया था? तो इसका आंसर होगा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। नेक्स्ट है इसमें प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के पिछड़े वर्गों के आंदोलन, तो ये कहलाएंगे ब्राह्मणों एवं अन्य उच्च जातियों के विरुद्ध निर्देशित थे इस तरह के आंदोलन। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के लिए स्त्रियों का राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने का अर्थ था कि वे घर में बैठे एवं खादी कातें और विदेशी वस्त्रों को होली जलाने में सहभागी हों। नेक्स्ट है कुछ पश्चिम यूरोपीय देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देने निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? आंसर है एकीकरण का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने अपराध एवं विषमता को समाज के प्रकारात्मक एकीकरण के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करने के रूप में देखा? तो ये इसका आंसर होगा इमाइल तुर्खीम। नेक्स्ट है सदरलैंड के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सफेदपोश अपराध कहा जाता है? आंसर होगा उद्योग एवं व्यवसायों में घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार जैसे अपराध को सफेदपोश अपराध के अंतर्गत रखा जाएगा। नेक्स्ट है वेबर के अनुसार पूंजीवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा इहलोक का वैराग्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। इसमें है कुछ प्रारंभिक सामाजिक सिद्धांतकारों जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक विकास मतलब कि एवोल्यूशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज पूर्वानुमेय से विकास मतलब कि डेवलपमेंट करते हैं जो सामाजिक जीवन की उच्चतर या अधिक लगभग पूर्ण सामाजिक रूपों की ओर प्रगति को प्रतिबिंबित करते हैं। दूसरा पॉइंट है ऑसवाल्ड स्पेंगलर एवं अर्नोल्ड जे टायनबी का तर्क है कि समाजों में उतार चढ़ाव और पतन के चक्रों के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे व्यक्ति जन्म लेते हैं और प्रौढ़ होते हैं, वृद्ध होते हैं और मरते हैं। ये दोनों ही कथन सत्य है, सही कहा गया है। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार कीजिए। तो ये है कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है। और दूसरा उद्योगों के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित मशीनों की ओर रूपांतरण है। नेक्स्ट है सोरोकिन के अकॉर्डिंग सांस्कृतिक परिवर्तन का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा संवेगात्मक, आदर्शात्मक और चिंतनात्मक। नेक्स्ट है मार्क्स का सामाजिक विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आएगा? तो आंसर है उत्पादन के साधनों की क्रांति के रूप में। नेक्स्ट है सांस्कृतिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो ये कथन क्या कहते हैं देख लेते हैं। इनमें निम्न जाति की जीवन शैली में परिवर्तन होता है, बिल्कुल, और यह व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन नहीं लाते। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है? तो इसका आंसर होगा श्रमिकों के विस्थापन की ओर ले जाता है। नेक्स्ट होगा पेरेटो की अभिजन परिचालक की संकल्पना। पेरेटो की अभिजन परिचालन की संकल्पना में अभिजन का संगठन किनके बीच चक्रीय रूप से बारी बारी से होता है? तो इसका आंसर होगा लोमड़िया एवं शेर। ये बहुत मज़ेदार कहानी है, किसी दिन टाइम लगेगा तो इसको डिटेल में करेंगे, बड़ा मज़ा आता है। एक बार अगर देख लोगे तो फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में आधुनिकीकरण। फिर भी इन द शॉर्ट तो इसको बता देते हैं। विल्फ्रेड पेरेटो ने इसमें किस में दिया था इसको? अपनी परिभ्रमण का सिद्धांत माइंड एंड सोसाइटी में दिया है, और इसमें राजनीतिक क्षेत्र में शेर एवं लोमड़िया, आर्थिक क्षेत्र में दिया है इन्होंने सट्टेबाज और निश्चित आय को, और आदर्शात्मक क्षेत्र में दिया है विश्वासवादी एवं अविश्वासवादी को। चलो कभी डिटेल में और अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया जाति के आंतरिक तर्क में परिवर्तन लाती है। लुईस ड्यूमोन ने इस प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया? तो आंसर होगा संरचना के सार तक। नेक्स्ट है विकास का नेहरूवादी प्रतिरूप किस पर केंद्रित करता है? तो इसका आंसर होगा विकास के संवर्धन हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह सामाजिक परिवर्तन के विकासवादी सिद्धांत पर सुझाते हैं कि आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कि तीनों पॉइंट है। समाज सरल से जटिल की ओर होता है, बिल्कुल। समाज की प्रगति रेखीय रूप में होती है, बिल्कुल। समाज में परिवर्तन विभेदीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है, जी बिल्कुल, यस। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है सामाजिक परिवर्तन होता है कब होता है? जब सामाजिक वर्ग संघर्ष का अनुभव करता है। जब समाज वर्ग संघर्ष का अनुभव करता है तो ये सारे परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है कथन एक को कथन और कारण। संस्कृतिकरण जातियों की ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता की प्रक्रिया है, बिल्कुल। फिर है निम्न जातियों उच्च जातियों के अनुष्ठानों का अनुसरण करते हुए अपने सदस्यों की ऊर्ध्वमुखी गति का अनुभव करती हैं। तो ये दोनों ही सही हैं और स्पष्टीकरण भी बिल्कुल अच्छे से और सटीक ढंग से दिया हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया कि सामाजिक विकास जैविक विकास का विस्तार है और सामाजिक विकास और जैविक विकास की वास्तविकता क्रियाविधियां भिन्न हैं, किंतु दोनों को विकास क्रमिक सामान्यों के रूप में समझा जा सकता है। ये दिया है टालकॉट पार्सन्स ने अपनी पुस्तक सोसाइटीज में। नेक्स्ट है एम एन श्रीनिवास के अनुसार भारत में पश्चिमीकरण त्रिस्तरीय निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा उच्च, मध्यम और निम्न। नेक्स्ट है किसान समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया के वर्णन में निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने लघु परंपरा एवं वृद्ध परंपरा, समझ गए होंगे किसका नाम आएगा, कि श्रेणियों का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो ये किया रेडफील्ड ने। आप देखो फील्ड से ही लगा लो आइडिया कि फील्ड जो होता है वो हमारा खेत होता है, और रॉबर्ट रेडफील्ड लघु परंपरा और वृद्ध परंपराओं की बात करते हैं। नेक्स्ट है वुल्फ के अनुसार किसान आंदोलन की अगुवाई सामान्यतः किसने की? तो आंसर होगा बटाईदारों ने। नेक्स्ट है पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती? अस्वीकार भी दिया वर्ड और नहीं भी किया कि अस्वीकार नहीं करती। तो आंसर होगा जीवनाभिमुखी मूल्यों की गुणता समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि को अस्वीकार नहीं करती। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर सेट का, सामाजिक वानिकी
वानिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा यह स्थानीय समुदाय की भागीदारी के द्वारा वन संपदा के पुनः निर्माण में सहायता करता है। तो ये था हमारा इस पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन। जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, उनसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर कुछ भी एडिटिंग करनी है, वॉइस का है, कम ज़्यादा का है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कौन सी कमियां हैं, सीरीज़ इसी तरह से चले या फिर कुछ चेंजेस करने हैं, उसके लिए भी आपके सुझाव आमंत्रित हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है तो वो प्लीज़ हमारे साथ इस पेपर सेट पे जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।